So here is Yasmin Jafar Ali Panjwani, also known as Yasmin Charania, who lives in Houston. Born on November 14th, 1955. November 12th. No, I'm sorry, November 12th. Sorry, thanks for correcting me. So Yasmin, tell me. Hey, we have Yasmin's son's coming in here right now, Nazim. Anyways, Yasmin, tell me a little bit about our grandmother. You want to speak to him in Fatima English? Hasam Ali Baba. Well, you can speak to me in Urdu, Yasmin, that's okay, but you understand what I'm asking, Okay, right? yes. If you don't understand what I'm saying, please ask me and I will repeat Okay. that in Urdu, okay? Okay, no problem. So tell me, what do you remember about Nani Fatima Hasam Ali Baba? हिंदी में बोलो। हाँ, वो तो चलो मेरी नानी थी, लेकिन बचपन से वो सब बच्चों को रेस करी। जब उसका हस्बैंड गुजर गए बेलगांव में, तो खुद के बच्चों को रेस करी उसने। और उसके बाद मेरी मम्मी थी जो डाइवोर्सी थी, और तो हम लोग दोनों भाई बहन थे, उसको रखती थी और उसको पालती थी। एंड वो बाहर के भी काम करती थी, जैसे मसाज करती थी लोगों के, और कपड़े सीती थी। ये तेरी मम्मी की तो बात कर रही है? नानी की। अच्छा, नानी की, ओके। नानी। अच्छा, नाना के साथ नाना ने 4 शादी की थी, राइट? हाँ, 4 शादी। तो अपनी ये जो नानी फातिमा थी, वो कौन सा नंबर वाइफ थी? 4th। अच्छा, पहली वाली के बारे में कुछ पता है? पहली वाली थी मोहम्मद मामू की, जो हासम अली, अरे चमड़े वाले की बेटी थी। हासम मंजी चमड़ा वाला, मंजी, ओके। उनकी बेटी थी। अच्छा। और सेकंड थे सुल्तान मामू। अच्छा। उनकी मम्मी भी, उसका नाम मुझे याद नहीं है। अच्छा। लेकिन उसने एक लड़के को जन्म दिया और वो मर गए। अच्छा। एंड थर्ड वॉज इंदौर की रानी थी। अच्छा, उसका नाम क्या था पता है? उसका नाम मुझे याद नहीं है। अच्छा, ये तो मैं पहली मरतबा सुना। हाँ, तू जब बोली ना, तो जब रानी थी तो उसके मेरे नाना भी तो इतने अमीर थे ना। अच्छा, नाना के बारे में क्या पता तुझे? इतना पता है कि ये लोग स्टेट्स ऑन करते थे बेलगाम में, और मूव हुए थे ईरान से आए थे। अच्छा। 47 इमाम वहाँ से इन लोग उनके साथ आए थे, इनके बाप दादा। अच्छा। और ये थे बेलगाम में नाना। और फिर वहाँ से उनका सब था जो कारोबार, इतनी स्टेटें वगैरह थी। और स्टेट यानी क्या? यानी इतनी ज़मीन रियल जायदाद। एस्टेट। हाँ। अच्छा, ओके। तो इतनी ज़मीन जायदाद थी उनकी, लेकिन वहाँ सब उन लोगों ने घोड़े की रेस में हार गए। अच्छा। और वो लोग, जब तक मेरे जानने में वैसा मुझे पता है, नानी माँ बात करते थे कि फिर वो बच्चों को लेके यहाँ मूव हो गई। अच्छा। उसका हस्बैंड तो मर गया था, और वो सब बच्चों को लेकर आई, 7 बच्चे को लेकर बम्बई आई। कौन? फातिमा? अच्छा। आई, और वो बेलगांव से डोंगरी पे थी। तो 7 बच्चे कौन कौन थे? मोहम्मद मामू, सुल्तान मामू, ओके। नवरोज़ मामू, ओके। तेरी मम्मी खुर्शीद भाई, और मलिक खाला, कमल खाला, और तेरी मम्मी, खतीजा। ओके। 7 बच्चे, ओके, गुड। और उसके बाद वो खुद डोंगरी पे आके उतरी। जब तो क्या, बिल्डिंग में सब घर ऐसे ही खाली पड़े होते थे। अच्छा। कहाँ भी जाके तुम सेट हो जाओ क्या। फिर वहाँ उसको नहीं समझ में आया, रेंट ज़्यादा था,
तो फिर वो किसी ने बोला कि बेवा लोग को इधर घर देते हैं। किधर में? हसनाबाद में। अच्छा। तो वो सब बच्चों को लेके यहाँ आई। यहाँ आके फिर उसने उसको नहीं मिल रहा था घर, क्योंकि वो बोलते तुम लोग तो इस्माइली है, जो नए इस्माइली थे उनको ये घर मिलते थे। अच्छा। तो ये घर से वो घर, फिर वो लड़ाई करके ना वो घर में सेट हुए। तो फिर खुद काम करती थी लोगों के। अच्छा। सबकी सुवावड़ करने जाती थी, बच्चे पैदा हुए तो, और घर में यानी खाना बेचती थी बना के, और कपड़े सीती थी, और सब औरतों को भी काम सिखाती थी इसके साथ। अच्छा, काफी मेहनत करती थी। लोगों को बोलती थी कि तुम टाइम वेस्ट नहीं करो, बैठे नहीं रहो, कुछ ना कुछ काम करो ताकि तुम्हारा गुजारा हो और तुम्हारा लाइफ अच्छी। यानी औरतों को बहुत ट्रेनिंग करते थे, घर में बिठाते थे। रोज घर में औरतें बैठी हो, और ये उनके पास जितना खाना होवे ना, वो एक थाली लेवे, थाला इतना बड़ा, उसमें डाले, उसमें अचार डाले और सबको खिलावे। अच्छा। आसपास की औरतों को फिर उनको ट्रेन भी करती थी कि ऐसा कपड़ा सीने का, ऐसा ये काम करने का, वो काम करने का, ताकि तुम्हारा गुजारा चले। तो कुछ चार्ज करती थी किसी को? नहीं, बड़ी दिल वाली थी। हाँ, तो वो सेवा करती थी ना सबकी। अच्छा। कि जैसा औरत को काम करना चाहिए ताकि उसका घर चल सके ना। राइट। तो वो एक एक पैनी बचाती थी। राइट। जब तो बोलते ना कि 4 आने में तो पूरा दिन निकल जाता था। अच्छा। लेकिन वो समझो ना कि अगर 4 आना था, उसमें से भी 2 आना सेव करती थी वो। ओके। और 2 आने का वो खाना बनाती थी, लेकिन खुद क्या खाती थी, सबको खिलाती थी, और खुद आधी रोटी और पानी के अंदर डुबा के वो खाती थी। वाह। समझे? वो ऐसा खाना खाती थी। लेकिन आजू बाजू के जो पड़ोसी अगर भूखे हैं तो वो बोली मेरे को खाना जायज नहीं है, बोले, वो लिखा हुआ है, बोले। She sounds like quite a wonderful woman. हाँ, वो बहुत, और वो भी स्वाभिमानी भी बहुत थी। इवन अपने भाई बहन के घर जाती थी ना, तो हाथ में खाने का पैकेट हाथ में लेके जाती थी। समझे? खाना लेकर जाती थी, पानी की कांच की बोतल में भी पानी लेकर जाती थी कि माँ मुझे इन लोग पानी भी नहीं दे। अच्छा। बिकॉज दे वर लाइक छोटी जमात की। अच्छा अच्छा। तो वो नहीं खाती थी उन लोग का, वो साथ में लेके जाती थी हैंड बैग, और चल के जाती थी डोंगरी तक और लेकर जावे, वहाँ खावे, वहीं बैठे उन लोग से संबंध अच्छा रखती थी। अच्छा। सबको एडवाइस देना, भाई के बच्चों को ये वो सब अच्छी चीज़ें सिखाना, और भाभी लोग से भी अच्छा बनता था, किससे झगड़ा वगड़ा नहीं था। ओके। अच्छा बनता था, तो सब लोग रिस्पेक्ट करते थे ना, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी वो औरत की। और फिर बेटा तो था, लेकिन 2 बेटे तो जो मोहम्मद मामू थे वो सब बहनों को पालते थे। अच्छा। काम करते थे। अच्छा। तो उसको नहीं पता था ऐसा कि ये मेरे सब मतरे भाई बहन हैं। अच्छा। वो समझते थे ये मेरे सगे भाई बहन हैं। अच्छा। क्योंकि उसके बाप की जो औलाद थी ना, हाँ। तो वो ट्राम में कंडक्टर थे। ओके। और सब भाई बहन को फिर नानी माँ ने उसकी पहली शादी की। अच्छा। शादी की तो करीम अहमद की लड़की आई, तो उसने उसको 1 महीने में ही अलग कर दिया। अच्छा। उस टाइम पे तो जॉइंट फैमिली रहती थी। हाँ। लेकिन वो ये बोली कि मैं तेरी मैं सास के साथ नहीं रहूँगी। फिर अच्छा। वो उसको लेके पाकिस्तान चली गई। पहले तो यहीं कहीं करीम अहमद वगैरह गई थी वो रहने कहीं भी, लेकिन फिर वो पाकिस्तान चली गई। अच्छा। अपने हस्बैंड को लेकर। तो करीमाबाद बम्बई की करीमाबाद फिर वो बेटा इतना अटैच था माँ से, तो वो माँ को बोलता था कि माँ तू भी आ जा पाकिस्तान। अच्छा। तो ये माँ है ना, वॉर हुआ तो सब आई डोंट नो कभी वॉर हुआ था कुछ 46 47 व्हाटएवर। यस। तो तब वो सब उसके आगे वर्ल्ड वॉर, नॉट दिस वॉर। नहीं, अपना वर्ल्ड वॉर 2 जो और फिर पार्टीशन जो हुआ 47 में, तब की बात है। तब की बात नहीं है, उसके आगे एक वॉर हुआ था।
उसमें बोलते थे कि जितने भी मुस्लिम हैं ना वो जिन्ना ने कुछ किया था आई बिलीव। मुझे ऐसा धून ऐसा मेरी नानी माँ बोलते थे, इसलिए मैं बोलती, मम्मी भी बोलते थे, मेरी मम्मी आए थे तो मेरी मम्मी भी बातें करते थे, तो बोले कि उस टाइम पे वो मामू हो गए। ब्रिटिश इंडिपेंडेंस हुआ था अपना इंडिया का, फिर लेकिन इंडिया उस टाइम पे तो पाकिस्तान। हम तो पैदा नहीं हुए थे नहीं, ना, जैसे कि माँ बाप थे ना। राइट, अब पैदा नहीं हुए थे, और उसी वक्त फिर बाद में वो इंडिया पार्टीशन, इंडिया पाकिस्तान जो है वो लोग भी अलग हो वो गए। जो जिन्ना था ना वो बोलता है मुस्लिम को इधर भेज दो राइट और हिंदू को इधर Right. रहने दो, तो वो थोड़े था- गए वहाँ। राइट, वो 47 में हुआ था, 1947। जो भी होगा, अच्छा, लेकिन फिर ये बच्चों को लेके, सब बच्चों को लेके गई थी। अच्छा। और 47 में तेरी मम्मी की तो शादी हो गई होगी। यस, बहुत पहले उससे हो गई थी। तो फिर तो दिस इज नॉट, ये लोग तो बच्चे थे सब। मम्मी की पैदाइश हुई थी 1930 ने। तो मामी भी वहाँ जिंदा है, उसको भी पता होवे। 18 साल की शादी हुई थी तो दही दो, दे दो दही दे ना अंदर से वो। है हाँ थोड़ा सा होगा। डब्बे में से। हाँ हाँ। एनीवेज कंटिन्यू कर। मेरे ख्याल से मम्मी बड़े यंग थे जब शादी हुई, तो मम्मी की पैदाइश थी 1930 की। देखो जब ये उस टाइम पे तो 13-14 साल की लड़कियों की शादी हो जाती है। Right. मेरी माँ की शादी भी बहुत यंग हुई है। मेरे नाना जब भी बोलते थे कि इसको तो अक्ल भी नहीं थी और 15-16 साल के थे इसकी शादी हुई। अच्छा, ऐसा नानी माँ बोलते थे कि पहले तो बच्चों की शादी, जैसा Okay. जल्दी जल्दी पटाते थे ना Okay. बच्चे को शादी Okay. करके। Okay. तो फिर वो बोली कि मैं गई, ये गई थी वहाँ। ये स्टोरी मुझे कभी पता चली ये ट्राई करना मैं बनाई। जब मैं, मेरे घर पे ना अनवर आया था उसकी बीवी को लेके, अच्छा, मामू का, ये मोहम्मद मामू का अनवर। मोहम्मद मामू का अनवर आया। अब अनवर जैसा तू 9 नंबर में गया, हम्म, तो वो अनवर की औरत भी, अनवर बोला ये अपने पड़ोसी है और ये डैडी के टाइम से ये मामी रहते इधर ना, निज़ार की माँ, उसको इंट्रोडक्शन कराया। अच्छा, तो इसकी वाइफ अनवर की वो जाके पूछी मामी को कि तुम मेरी सास, उसकी सास के साथ कितना साल थी जब वो अदनान पैदा हुआ था। अच्छा, उसका जो अदनान है ना, हम्म, वो पैदा हुआ था और वो आके रुकी थी हमारे यहाँ। अच्छा, तो उसने सवाल करी बाजू में जाके मामी से, ओके, जब वो उसकी सास के साथ रहती होगी आई बिलीव कराची में, उसने जाके सवाल करी कि भाई तुम मेरी सास उसकी सास के साथ कितना रही थी। बोले तेरी सास तो भाई तेरे ससुर को लेके वो तो चली गई थी, बोले सास को छोड़ दी थी वो। अच्छा। पहले के लोग गुस्से हो जाते थे। तो वो इस तरह से उसको बोली, ये कराची गई और ये भी जाके अलग हो गई। अच्छा, समझे ना। तो उसने फिर मेरी मम्मी को लेटर लिखा कि तूने मेरी बहू को, मेरी मम्मी के वहाँ ये लोग उतरे थे, समझी। हाँ, हाँ, अनवर है ना मेरी मम्मी के वहाँ क्ले रोड में उतरा था। अच्छा, तो वो बोलता है कि भाई मामी है ना मेरी मम्मी को बोले कि खत्तू तूने मेरी औरत, मेरी बहू को क्या चढ़ाया कि वो आए और वो पोटला बिस्तरा लेके अलग हो। समझे ना। तो उसका मेरी मम्मी से कटअप हो गया। तो मेरी माँ बोलती मेरे को तो पता भी नहीं, तो मेरे घर उतरा था, हम लोग की तो ये टॉपिक पे कुछ बात ही नहीं हुई है। हम्म, लेकिन ये वहाँ गई थी हसनाबाद। फिर नानी माँ बोले उस टाइम पे, जो भी है नानी माँ थे कि नहीं मुझे नहीं याद है, उसकी शादी हुई थी तब। लेकिन वो मामी थे ना, तो वो मामी उसको बोले, तो मामी मेरे को बोले कि मैं बोली आई थी तो अपन पूछते हैं ना बच्चे, तो बोले ये पूछ रही थी कि भाई मेरी सास कब कितने टाइम रहे। तो मेरी मम्मी को मैं बोली कि ये इसने इस तरह से उसको क्वेश्चन किया था। तो मामी बोले कि तेरी तो सास इमीडिएटली अपने हस्बैंड को लेके मुँह हो गई। अच्छा, ये वाला ले। फिर अपना उसकी तब वो बताई, जब भी मुझे पता चला कि भाई ये मामी मामू उस टाइम पे 1 महीने में अलग हो गए थे। अच्छा, जब नानी ये सब बच्चे रेस कर रही थी और वो बेटा था जो काम धंधा चलाता था, उसका घर चलाता था काम करके, तो बहू आई तो वो बेटे को लेके चली गई, तो वापस वो अकेली हो गई। फिर वापस काम करने लगी,
सब वो चना बटाटा बनावे, भजिए बनावे, सब बेचती खाने थी। के बाद हाँ, वहाँ भी लोग उसको बेचने नहीं देते थे। अच्छा। वो वॉलंटियर में थी, तो ये लैला मामी है ना, वो उसको बहुत सताती थी और उसको बोलती थी तू क्यों बेचती हो। और नवरोज मामू को भी नहीं पसंद था क्योंकि वो अप टू डेट थे। लैला मामी कौन? वो जो राजन की नानी, अच्छा। नूरदीन राजन की नानी। अच्छा। तो वो तो कराची फिर बाद में मूव हो गए, लेकिन वो नानी माँ को बहुत सताते थे, तो कभी अच्छा। कभी रोते थे वो बोलते थे मेरे को कि मेरी ज़िंदगी में मुझे इसने मेरे टाइम पे बहुत सताया और हम लोग है ना उसकी रिस्पेक्ट बहुत करते थे। तो खुर्शीद की शादी इसने करी, लैला मामी ने। खुर्शीद जो नवरोज मामू के साथ? तेरी मम्मी। अच्छा, मेरी मम्मी। अच्छा। ये तो प्यार करके लाया था। अच्छा। हीरोइन को। ओके। लेकिन वो तेरी मम्मी की शादी बोटा दी थी ना वो। ओके। तो लैला मामी ने कराई थी। ऐसा माँ तो एक दूसरे अड़ोस पड़ोस का बनता था, नहीं बाजू की चाली में रहते थे। ये तेरी मम्मी की शादी उसने कराई थी, नानी माँ बोलती थी। उसके बाद कमल खाला की शादी हुई, राइट। तो कमल खाला के ही रिश्तेदारी में उसके मामा ससुर के साथ मलिक खाला की शादी हुई। किसके मामा से? कमल खाला के। वो मामू होता था, उसकी माँ का कुछ कज़न भाई होता था। मलिक खाला का भाई हस्बैंड है ना, वो कमल खाला के हस्बैंड का मामू होता। यानी मम्मी लोग का सबका? नहीं, कमल खाला का हस्बैंड, उस मलिक खाला का हस्बैंड, कमल खाला का हस्बैंड का मलिक खाला का हस्बैंड मामू होता था। ये अच्छा। मामी सास होती थी। अच्छा। समथिंग लाइक दैट। अच्छा। समझे ना, फैमिली उन लोग की क्लोज थी। और वो दो की शादी हुई। फिर मेरी मम्मी को मेरे डैडी के साथ तो लव था। अच्छा। नानी माँ, तेरे डैडी भी मना करते थे क्योंकि तुम लोग के साथ रहती थी मेरी मम्मी। और फिर उसको मालूम पड़ा कि भाई ये तो इधर इसके साथ है, जाफर के साथ है। फिर वो कासम अली बंगड़ी वाला लेके गया उसको, जब भी वो छोटी थी, कुंवारी थी। कासम अली बंगड़ी वाला उसको लेके गया था। किसको? मम्मी को, मेरी मम्मी को। अच्छा। उसके घर पे रहने, समझे? बड़ा के नहीं, यानी उसके घर का भी काम करे ने। अभी वो साली थी तो अभी बेटी की तरह उसको रखता था। अच्छा। और फिर में देसी लोग ने नहीं रहने देवे ना कि भाई ये बेटी की जवान बेटी हो रही है तो उसको अपने बनेवी के घर में नहीं रखे। ओके। वापस लेकर आए उसको। और काफ़ी टाइम, वो काफ़ी अरसा गुजरा था इनके घर में। वो तो वो बंगड़ी वाले को मिल तो भी वो तेरे को बताएंगा। अच्छा। यानी वो मेरी मम्मी आए थे ना, तो मिलने आया था। तो बोले हम लोग दोनों एक ही उम्र के हैं, हम लोग साथ बड़े हुए, मैं और तेरी मम्मी। तेरी मम्मी हम लोग के घर थी और साथ में बड़े हुए। अच्छा। फिर ज़बरदस्ती मेरा बाप तो उसको डराता था, नानी माँ को। वो तो बेचारी अकेली औरत थी। और किस तरह डराता था? उसको बोलता था कि ये देख फोटो मेरा ने, तेरी लड़की का फोटो साथ में है। अच्छा। तो डराता था। तो उसने अभी बहुत जिद थी बेटी की तो करके दी। तो नफरत तो बहुत करती थी मेरे बाप से नानी, कि ये भी मेरी 3 बेटी तो चलो खाते पीते अच्छे घर में गई है, लेकिन ये तो कुछ कमाता नहीं है, कुछ नहीं, तो अभी क्या करेंगे। तो उसको जान जलता था और एक ही चाली में रहते थे ना। तो काम नहीं करता था तो क्या करता था तेरे पापा? अब उसका तो तुमको बोली ना कि मेरी दादी का तो एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। बाजार में जाते थे तो उसका 2 पाँव कट गया था। फिर उसने इंजेक्शन लेके खुद की वो ले ली थी ना जान, यानी साइन कर दी थी कि भाई मेरे को इंजेक्शन दे के मार डालो। अच्छा। मेरी दादी। ओके। समझे? उस टाइम पे गरीबी भी इतनी थी ना, बहुत गरीबी थी। और औरतें, बहुत कम औरतें काम करती थी। जैसे हिम्मत वाली औरतें होती थी वही काम। तो मेरी दादी भी थी, वो भी अचार वगैरह बनाती। जैसे नानी माँ थे, वो भी अचार बनाते थे, ये खाना बना बना के बेचते थे। ऐसा सब गुजारा करते थे ना अपना। अच्छा, अपनी नानी जो है उसका नाना से कैसे मुलाकात थी वो पता है? वो है ना पदमसी वाले की बहन थी नानी। नानी। अच्छा। कज़न सिस्टर है ना वो। पदमसी फैमिली है ना जो अच्छा। अपने इंडिया में। हाँ हाँ।
जो फेमस थे इनके। Right, right, काफ़ी नाम बिल्डिंग सुना है है। अपने मसगांव एरिया में, सब बिल्डिंग्स ने प्रॉपर्टी बहुत ओन करते थे और काफ़ी आगे थे इन लोग। तो उनकी जो पदमसी वाले नानी माँ थे ना, वो नानी माँ की कज़न सिस्टर बहन होती थी, चाचा की बेटी। तो ये उसके घर पे ना, पहली शादी तो वो नानी माँ की है ना, तो 12 साल में हुई थी। अच्छा और वो माँ बाप के घर में ही थी, तो वो मर्द तो मर गया। अच्छा। और तुम्हारे वहाँ वो रहती थी ना, वो मासी मासी नहीं बोलते थे? बुआ? नहीं, एक वो हिंदवाणी नहीं थी मासी, क्या नाम था उसका? अपन सब नहीं जाते थे वहाँ, याद है तेरे को? कौन मासी? उसको अपन मासी मासी बोलते थे। वो हमारी चाली में रहती थी, दौलत भाई। हाँ, वो गांधी बिल्डिंग वाली। अच्छा हाँ। अच्छा। तो उसके जो बड़ा पापा था ना, वो नानी का हस्बैंड था। लेकिन वो तो बोली मैं मेरे हस्बैंड को देखी भी नहीं थी, और वो मर गया तो बेवा हो गई फर्स्ट टाइम। अच्छा। उस टाइम पे 12 साल में शादी हुई थी। फिर वो आके ये कज़न सिस्टर के घर में आती, वहाँ काम करती थी, वहीं उन लोगों ने शादी कराई। तो ये लोग भी अमीर बहुत थे, तो अमीर घराना मिला। लेकिन वो 3 औरत पहले चली गई थी, तो चौथी नानी थी। अच्छा। राइट, इस तरह से उसकी शादी हुई थी। फिर वो शादी करा दिए, और ये बेलगाम रहती थी। और फिर वहाँ ऐसा सब हुआ, और यहाँ आए, हस्बैंड मर गया तो इंडिया बम्बई आए। अच्छा। और अब तो एक ही खाली मलिक खाला है, वो ज़्यादा स्टोरी बता सकती है या मामी बता सकती है। लेकिन मेरे उसमें जानकारी में जितना है वो मैं बताती हूँ कि मैं साथ में रहती थी नानी माँ के, तो ऐसे सब चीज़ें मुझे थोड़ी थोड़ी याद है। अच्छा। कि इस तरह से बोलते थे कि बाद में ये भी बहू आई, खुर्शीद मामी, और जो हम लोग को पालती थी, मेरे को और अमीन को, और वो भी चली गई पड़ोसी के साथ। पड़ोसी है ना कौन? वो जलाल ना, खतीजा भाई का। अच्छा, ये खुर्शीद की बोल रहे हो जो नवरोज से शादी करी थी? हाँ। ओके। कितने टाइम उनकी शादी थी? आई डोंट रिमेम्बर कितने साल थे। 5 साल 10 साल? 10 साल होगी शायद। अच्छा। 10 साल तो होगी। 10-12 साल तो होगी। वो कुछ पिक्चर में काम करती थी, मूवी अच्छा। में उस टाइम पे। और ये भी नहीं थे, मेट्रो सिनेमा ने, नाज सिनेमा ने, वो सब। और डिफेंस में भी थे वो। नवरोज मामू? नहीं, कोलाबा के आगे Right. डिफेंस कॉलोनी। राइट। उधर भी रहते थे ना, वहाँ सब आर्मी वगैरह वाले रहते थे ना। अच्छा अच्छा। और वहाँ पर वो सब मिलिट्री एरिया था। ओके। और वहाँ थिएटर था, और वहाँ सब मिलिट्री का सब रहते थे। तो वहाँ ये थिएटर में मैनेजर थे, इवन नाज थिएटर में, मेट्रो थिएटर के मैनेजर थे। राइट। और साथ साथ पढ़ाई भी करते थे। अच्छा। पढ़े बहुत थे ना नवरोज मामू। Right, he was a very brilliant, Yeah. brilliant, smart man. हाँ। कलकत्ता भी आया करके वहाँ भी मेट्रो वगैरह में हाँ। मैनेजर थे। हाँ, वहाँ याद की भी है मेट्रो में हम लोगों को संडे को मूवी ले जाते थे, हम लोग बड़े एक्साइटेड थे, सब बच्चे लोग, हाँ। कि जाएंगे मूवी देखने, आइसक्रीम भी मिलेगी, हाँ। क्वालिटी आइसक्रीम, तो खाओ मूवी ना आइसक्रीम, यानी हमारा पूरा वीक बन जाए। वी लुक फॉरवर्ड every week towards the Sunday, right Mumtaz? Yeah. That was very exciting. He was a great influence in our lives also. सुबह हम लोगों को उठा करके 4-5 बजे सबको होते ना, उसके अंडर में अगर हम बड़े हुए होते तो आज अपन स्कॉलर हो जाते। Yes, हम लोग इतना सबको पढ़ लिख ऐसा के मेरे को हम लोग सबको वॉक कराते थे सुबह, क्या कभी ईडन गार्डन, कभी विक्टोरिया गार्डन, कभी कभी स्प्राइट दो। कभी कभी जू ले जावे हमको चल के पैदल। और कभी कभी मेरे को याद है हम लोग वापसी में आते आते इतना थक जावे आते रास्ते में, तो फिर बोले कि हाँ ट्राम में बिठाऊंगा तुम लोगों को वापसी में आते रास्ते से। एनीवेज मेरे को याद है एक मरतबा हम लोग गए, या नवरोज मामू के साथ हम लोग ले करके गए जू में। जू में हम लोग पहुंच गए, जू खुलने से बहुत आगे। मेरे को याद है अभी भी, उसका जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, चौकीदार, वो हम लोग
हिला रहे दरवाज़ा, खोल खोल खोल। तो Sir, बेटा राजीव sir? अपनी आंखें ना यूं मसलते करते हुए वो अपने दरवाजे से बाहर निकल के हमको देखता है, बोलता है क्या कर रहे हो इधर, कौन हो तुम लोग? बोला हम लोग आए इधर में देखने। तो बोलता है बहुत जल्दी है अभी तो, लेकिन फिर अच्छा। देखा बच्चे लोग थे साथ में, तो उसने दरवाज़ा खोल दिया हमारे लिए। अच्छा। और हम लोग जो है बेस्ट टाइम आया उस रूम से। हम लोग खुद, हम लोग की खाली है पूरे जू में अकेले हैं, तो हम लोग को अंदर आकर के बंद कर दिया। और सुबह क्या वो जू कीपर लोग जो है ना, सब जानवर को नाश्ता खाना देने के लिए, तो हम लोग वो फीडिंग टाइम में देखने मिला हमको सब। इट वाज वेरी नाइस। और मेरे को याद है उसी रोज़ हम लोग वो क्या बोलते हैं उसको, टर्टल को, केचुआ। केचुआ, वो Tortoise को हाँ मालूम है, वही ना। वो एक Turtle। टर्टल को मैं छुपा करके निकाल के ले आया बेबी, हाँ। बेबी इतना छोटा। घर पर। और वो जो है टर्टल जो हमको इतना सताया कि उसको किधर जहाँ भी डाले वो निकल करके निकल गया। ढकना ऊपर लगाया भी था, फिर बाद में कोई एक और भी डीप कंटेनर में डाले, अच्छा। तो उधर से भी वो निकल गया। हम लोग सब इतना ढूंढे से- घर में उसको, किधर गया किधर साफ गया। कर- हाँ। बट एनीवेज नवरोज मामू जो है उनकी यादें बड़ी अच्छी अच्छी है। आई विश बहुत है वो तो। I मुझे wish- तो पूरा बोलती ना, पूरी स्ट्रीक लगता था उस टाइम पे, लेकिन थोड़ी मैं गुस्से वाली भी थी। और जैसा कि माँ बाप नहीं होते तो अपने तो मैं क्या करती, उसकी चाड़ी खाने फिर मेरे बाप के साथ भाग जाऊँ लेके जावे मुझे कहीं से भी उठा के। मैं बोली ये लोग मेरे को बहुत स्ट्रिक्टली रखते हैं ना, तो डर रो रो के कहाँ मेरे को, मेरे कहाँ से भी ढूंढूं मेरे बाप को और उसके साथ भाग जाऊँ। कलकत्ते में भी भाग जाती थी, फिर कितनी मार खाती थी मैं, मालूम है ना। जमात खाने से उठा के लेके जाते थे। वो मेरे को याद है, वो होता था कभी कभी। हाँ, कभी उठा के लेके जाते थे। तो तू कांटेक्ट करती थी, फिर वो तेरे को ले गया हमें? नहीं नहीं, मेरे को उसको, वो मेरे को बहुत चाहते थे ना, लड़की को तो बाप चाहता ही है। Right. तो वो मुझे उठा के लेके जाते थे जमात खाने में आके। अच्छा। फिर तेरे डैडी, मेरी माँ, तेरी माँ, सब लोग मुझे मारते ढूंढने थे। निकले। हाँ, फिर मार खानी पड़ती थी ना। अच्छा। गए के साथ तू, तेरे बाप के साथ बहुत मार खाई उन्हें सबकी बहुत। तो आजू बाजू वाले भी कम स्ट्रिक्ट थोड़ी थे मेरे साथ हसनाबाद में। अच्छा। कहाँ भी जाऊँ तो कभी वो सुल्ताना तो चाड़ीच खाती हो गए मेरे को। झगड़ा जो है, मेरी माँ वहाँ से आवे क्ले रोड से, ये इधर गई थी, उधर गई थी, उधर गई थी। अरे भाई गई थी तो गई थी, अभी क्या करूँ। अपन घर भी संभालते थे ना, निकलना तो पड़ता ही है ना घर में से। हाँ हाँ। तो मैं बोलती थी कि तू अगर मेरे को इतनी स्ट्रिक रखने मांगती, यू बेटर कम ओवर हियर एंड स्टे विथ अस। तू क्यों चली गई? किसको बोलते थे? मेरी माँ को बोलती थी। अच्छा। कि तू क्यों चली गई? तेरे को अगर मेरा इतना ख्याल है तो क्यों यहाँ रहना था? अच्छा। तो मैं घर में बैठी रहती थी। तो पहली मर्तबा तू बॉम्बे से कलकत्ता कब आई? बॉम्बे से कलकत्ता तो मम्मी के साथ ही आती थी ना मेरी माँ, जब भी आवे। तेरी मम्मी डैडी को ढाका जाना हो वे नहीं, ये इधर से अपन इधर होना। तो जब तू आती थी तेरा स्कूल का इंटरेक्शन नहीं होता था? यहाँ से 6 महीना यहाँ की स्कूल, 6 महीना कलकत्ते की स्कूल। और थी ना होशियार, तो मेरे को सब जो एंट्री मिल जाती थी ना स्कूल अच्छा। में, एंट्री मिल जाती थी। और बोलते हैं ना थोड़ी लागभग भी होवे मेरी मम्मी की, मेरी माँ भी मेरे जैसी थी। तो अच्छा। तो कलकत्ता में तू जब आती थी तो तू लोरेटो में थी? लोरेटो में गई हूँ, एक कोई गुजराती स्कूल में भी गई हूँ। अच्छा। उधर भी बचपन में वो स्कूल में भी गई हूँ। अच्छा। इन लोग के साथ ही तो जाती थी बच्चे। अच्छा, तो इंग्लिश स्कूल 1 या 2 में गई थी तू? एक आधी में गई हूँ मुझे लगता है, एक के अच्छा। 2, आई डोंट नो, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा। लेकिन स्कूल जाती थी इतना याद है कि वहाँ आती थी तो वहाँ के स्कूल में एडमिशन मिल जाता था। यहाँ आती थी तो यहाँ के स्कूल में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो स्कूलें तो बम्बई में भी काफ़ी, क्योंकि बदली हुई मेरी, अच्छा। कितनी सारी हुई। अच्छा, थोड़ा थोड़ा जिक्र कर। हमारी मम्मी खुर्शीद भाई का ने तेरी मम्मी खत्तू खतीजा का रिलेशन कैसा था? उन लोग का बहुत कनेक्टेड बहुत थे एक दूसरे से। अच्छा। उन लोग का खत लिखना एक दूसरे से ने, सब चीज़ की बातें करना ने,
और कनेक्टेड बहुत थे एक दूसरों से। लागड़ी ने प्यार था बहुत था। और पापा बहुत मानते था ना तेरी माँ को। पर कभी कभी झगड़ा हो जाता था इसके लिए कि ये थी वहाँ वो घर में प्रेमान अंकल के। अच्छा। और पता नहीं कुछ बात में कभी कभी रिकझिक हो जाती थी इन लोग की। अच्छा। बट वो बताती नहीं थी मेरे को मेरी मम्मी कभी भी। अच्छा। कभी बताती नहीं थी, यानी लास्ट में कभी कभी होती थी क्या। तो वो भी डिप्रेशन में होती थी मेरी मम्मी तो। अच्छा। क्योंकि एक टाइम पे पैसा था, एक टाइम पे एकदम थी, तो हमेशा उसके हाथ में बहुत पैसा था। अच्छा। क्योंकि थी इतनी वो